जय हिंद दोस्तों। 74th इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को शुभकामनाएं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकती है अगर आप स्टूडेंट स्टेज में हैं और आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पहले पहले तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को, जिन्होंने हम स्टूडेंट्स के लिए इतना एफर्ट लगाया और इतना बेहतरीन एक वेबिनार जो है ऑर्गेनाइज़ कराया। इसका जो कंटेंट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही लाभदायक था हमारे लिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कंटेंट अगर हम दूसरे जगह में सीखने जाए या फिर लेने जाए तो हमें लाख तक खर्च करना पड़ सकता है, जो कि आज हमें अकेले में 2 घंटे में आपने फ्री में दिया है। और सर क्योंकि हम स्टूडेंट स्टेज में हैं तो हम हमारा फोकस रहता है कि हम सीखें कहीं से भी हो और कैसे भी हो पाए। और जब बात कंपनी स्टार्ट करने की आती है और या फिर स्टार्टअप स्टार्ट करने की आती है तो वहाँ चाहिए होता है बहुत सारा एफर्ट, एक्सपीरियंस और नॉलेज। और हमें इसलिए तलब रहती है कि हम जो एक्सपीरियंस है उनको जानें, जो ज्ञान है उनको सीखें, जो आपसे और जो आपने बरसों से लोगों के साथ काम करके गैदर किया है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो सर आज का जो कंटेंट था वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, कोई शक नहीं इस पे। आपने काफ़ी सारे इंसाइट्स पे फोकस किया है जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिनको अगर साथ ना रखे तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस जो है फेस करना पड़ सकता है। आपने सिस्टमेटिकली एक ऑर्डर मेंटेन किया है सिखाते वक्त, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि या तो हमें कुछ भी पता नहीं होता है फिर भी हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर हमें पता भी होता है तो हम आधे ज्ञान लेकर जो है कंपनी स्टार्ट करने के लिए चले जाते हैं। तो इस सिचुएशन में कंपनी को लॉस फेस करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी आज आपने सिखाया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। स्टार्ट करा आपने फ्रीलांसिंग से, आपने बहुत सही कहा सर कि फ्रीलांसिंग एक बहुत ही अंडररेटेड कैरियर ऑप्शन माना जाता है आज के टाइम पे, क्योंकि हम पुराने तौर तरीके से काम करते हैं, दफ्तर जाना, दफ्तर से आना, फिर घंटों वहाँ पर बैठे रहना, इसको नौकरी माना जाता था। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है आज डिजिटल एरा है और फ्रीलांसिंग इज़ द की टू स्टार्ट अ न्यू कैरियर एक्चुअली। उसके बाद आपने फॉर्मेलिटीज़ के बारे में बताया, जैसे कि ऑफिस सेटअप या फिर कॉन्ट्रैक्ट या पेपर वर्क और डिसीजन मेकिंग यूनिट फॉलोड बाय प्रायोरिटाइज करना। अब चाहे वो टाइम हो, टास्क हो, काम हो या फिर लोग हो, क्योंकि हर टाइम हर समय हम सबको सेम प्रायोरिटी नहीं दे सकते एक बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट पूरे बिज़नेस मॉडल का इंजन है, ये पूरे बिज़नेस मॉडल को रन करेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें इसमें लगाना चाहिए। और आपने काफ़ी कुछ सिखाया इसके बारे में। उसके बाद आता है मार्केट रिसर्च और सेगमेंटेशन। मार्केट रिसर्च और सेगमेंटेशन जो है पूरे बिज़नेस मॉडल का फुल है। वो बिज़नेस मॉडल को तब तक अच्छा से चलाते रहेगा जितना ज़्यादा हम इस पर ध्यान दे पाएँ। उसके बाद ब्रांड को जो है बिल्ड करना है, उसके लिए हमें वैल्यू पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और नेगोशिएशन। हमें अपना प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, बहुत कम भी नहीं रखना है कि हमारा खुद का लॉस हो। तो इसके बीच हमें मेंटेन करते हुए चलना है। उसके बाद जो आता है ऑफ सीज़न में हमारे बिज़नेस को कैसे मेंटेन करके चलना है, उस पर आपने काफ़ी कुछ सिखाया है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वो। उसके बाद जो आता है वो है कस्टमर के साथ हम कैसे अपना रिलेशनशिप को मेंटेन करें, वो है। ऐसा नहीं कि हमने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया उसके बाद रिलेशनशिप ख़त्म, वैसा नहीं, हमें उनके साथ हर समय रहना है, उनका केयर करना है, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग। वो अगर नहीं चाहे तो हमें पे नहीं कर सकते हैं, तो उनका हर वक्त में ध्यान रखना है। उसके बाद जो है वो आता है कि नए मार्केट के बारे में जानना, फिर बिज़नेस को पूरा स्केल कैसे करें इस पर ध्यान देना। उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, हालांकि लास्ट में जो टेक्नोलॉजी है वही हमारे जो मॉडल है आज के टाइम पे इससे स्पीड और स्केल दोनों करती है ये टेक्नोलॉजी, तो इस पर भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऐसे करके आपने पूरे 21 पॉइंट आज समझाया, जिस पे पूरा टोटली बिज़नेस के इंसाइट्स का आपने बताया। तो इसमें मैं कुछ अपनी बातें भी ऐड करना चाहूँगा व्यूवर्स के लिए। वो ये है कि ये मेरे तरफ से है कि जो जब हम स्टूडेंट स्टेज में होते हैं तो हमारे पास आइडिया होता है बेसिकली, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ का एक्सपीरियंस हमें नहीं होता, जिस कारण हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, फिर पब्लिक रिलेशनशिप
उसके बाद मार्केट इनसाइट्स, तो इन सब के बारे में हमने अभी अभी काफ़ी कुछ सीखा है। तो आज के वेबिनार में भी सर ने काफ़ी कुछ इनके इन डेप्थ डिटेल में सर ने इसके बारे में सिखाया है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम सीखते हैं बेसिकली उसको कम्प्लीटली सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आधा ज्ञान सबसे डेंजरस चीज़ होता है। और हमने ये देखा है बहुत सारे स्टार्टअप्स का जो फेलियर का जो रीज़न होता है वो उसमें कहीं ना कहीं आधा ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। उसके बाद जो टेंडिंग जो आपका मार्केट में जो है आपका मॉडल कितना रिटेन करेगा, कितना सस्टेन करेगा, इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब के लिए सबसे पहला ज़रूरत है पूरा लर्न करें, उसके बाद अर्न पे फोकस करें। तो पहले लर्निंग कंप्लीट करें, फिर अर्निंग पे फोकस करें। तो भाई एक बात तो श्योर है कि मैं आईबीसी तो ज्वाइन करूँगा, क्योंकि फ्री में सर ने अगर इतना सारा बेहतरीन कंटेंट दिया है तो फिर आईबीसी में तो और बवाल मिलेगा सीखने को। तो उसके बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि सर का जो चैनल है वो भी आप सब्सक्राइब करें, सर का चैनल विज़िट करें, फिर बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। सर का जो चैनल है वो मंदिर है, ज्ञान का भंडार है अगर मैं सीधी बात बोलूँ, क्योंकि वहाँ पर वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को कवर किया गया है एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। और मुझे लगता है अगर आप फ्री में चाहते हैं सीखना तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसके बाद बड़ा बिज़नेस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत अच्छा ट्रेनिंग देता है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड क्लास लोगों से हमारा कनेक्शंस बनता है, नेटवर्क बनता है। तो यहाँ पर कंपनीज़ के ओनर्स मिल जाते हैं, आपको कंपनीज़ के सीईओ मिल जाते हैं। तो एक ही साथ एक लर्निंग एंड जो अर्निंग वाला प्रोसेस है वो वहीं पे एक ही प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आप सभी से रिकमेंड करूँगा कि आप जो है एक्सप्लोर कीजिए, देखिए, सीखिए। थ्री इडियट्स मूवी में एक बात बोला गया था कि ज्ञान कहीं से भी मिले ले लो। बस मेरा भी वही फंडा है, आप सीखिए और अपने बिजनेस पे जो है आप एक्सप्लोर कीजिए उनको, और अपना बिजनेस पे पूरा नॉलेज को जो है उसको लगाइए, और डेफिनेटली नो डाउट आपका बिजनेस स्केलिंग ज़रूर करेगा। सो इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।